जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ भारतीय समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े, राजा राम मोहन राय के बाद दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़े, और इसके साथ हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की जो हिंदू धर्म में पुरानी परंपरा चली आ रही थी, हिंदू धर्म में जो विडंबना चली आ रही थी, जो लोग अशिक्षित थे, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, तो ये सब तमाम बिंदुओं पर सुधार लाने के लिए भारतीय सुधारकों ने, समाज सुधारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। और उन लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो विडंबना है, ये जो आडंबर है, आगे चल करके फिर से न कहीं पनप जाए। इसलिए उन लोगों ने, जो भी समाज सुधारक हुए, उन लोगों ने कॉलेज की भी स्थापना किया, विद्यालय की भी स्थापना की, ताकि लोग शिक्षित हो सके। जब तक लोगों के अंदर शिक्षा का समावेश नहीं होगा, तब तक लोग सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाएंगे। उनको ये समझ विकसित नहीं हो पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए उन लोगों ने, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना तो की ही की, लेकिन उसके साथ साथ धर्म समाज के साथ, धर्म समाज संगठन के जरिए, समाज में आंदोलन के जरिए, अपने क्या कह सकते हैं उसको, अपने परिवचनों के जरिए, प्रवचन के जरिए, अपने बातों के जरिए लोगों को जो एक नई दिशा देने की तो कोशिश की ही की। साथ ही साथ कॉलेज भी स्थापना किया, जैसे कि हिंदू कॉलेज नामक जो हिंदू कॉलेज जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा खुलवाया गया, ताकि लोग शिक्षित हो सके। जब आप दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ रहे थे, तो दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज संगठन की स्थापना की, और आर्य समाज का मूल्य उद्देश्य था कि महिलाओं को जो है शिक्षित किया जाए, महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, वैदिक परंपरा के अनुसरण को आगे बढ़ाया, जो ऋग्वैदिक काल में जो छुआछूत नहीं हुआ करता था, और वर्तमान समय में छुआछूत जो है जन्म के आधार पर कर्म के आधार पर न होकर के जो जन्म के आधार पर है, उसका उसने विरोध किया। और विरोध करने के साथ साथ आपको बताए थे कि एक डीएवी कॉलेज का स्थापना भी लाला हरदयाल ने किया, उनके जो शिष्य थे, और उनके एक शिष्य स्वामी श्रद्धानंद थे। तो श्रद्धानंद के द्वारा जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में कांगड़ी विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया गया, ताकि लोग, उनका मूल्य उद्देश्य था विडंबना को तो खत्म करना ही करना है, ताकि और लोगों को शिक्षा भी देना है, लोगों को शिक्षित भी करना है, ताकि लोग जो है, लोगों के अंदर, जब तक समाज के अंदर शिक्षा का समावेश नहीं होगा, तब तक ये विडंबना भले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से पनप जाएगी। लोग शिक्षित हुए, अपना अधिकार समझने लगे, अपने हक क्या होता है, अधिकार क्या होता है वो समझने लगे, अपने आप को सोचने समझने लगे, समाज कैसा होना चाहिए, अधिकार क्या होता है। महिलाओं को शिक्षा देना जरूरी है, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी, जो नए बच्चे का जो आगमन होगा, उनके अंदर भी शिक्षा और संस्कृति का विकास हो सके। क्योंकि कहा जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम गुरु उसकी माँ होती है, और माँ ही जब शिक्षित नहीं रहेगी, माँ ही शिक्षित नहीं होगी, तो फिर बच्चे के अंदर शिक्षा का समावेश कैसे हो सकता है। भले ही आगे चल करके गुरु परंपरा के अनुसार या स्कूल कॉलेज के माध्यम से बच्चे शिक्षा तो ग्रहण करते ही करते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर माता अशिक्षित है, तो उस बच्चे के अंदर शिक्षा का समावेश जल्दी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को अधिकार दिलाना, ये कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। और उसको, ये जो परंपरा थी ऋग्वैदिक काल में, कहीं ना कहीं अच्छा थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित नहीं किया गया था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था, वेदों का अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था। और कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल से जो है महिलाओं की स्थिति बदतर होते चली गई, और महिलाओं को शिक्षा से दूर कर दिया गया। तो ये सब जो चीजें थी, इसको पुनः वापस लाने के लिए दयानंद सरस्वती ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, और आर्य समाज संगठन के जरिए जो है समाज को नई दिशा देने का काम किए। तो ये सब तमाम बिंदु के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, फिर से मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है, क्लास शुरू होने से पहले जो आपका ये YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी, इसके नाम में थोड़ा सा हम परिवर्तन किए हैं। जिस गुरु को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिस गुरु के पथ पे हम चल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं गुरु के एकेडमी के नाम को अपनाते हुए थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है
हमारे गुरु रोशन आनंद सर है, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। और उनका जो एकेडमी है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उन्हीं के नामों को लेकर के थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज रखा है। तो इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। ये भी एक समाज सुधारक हुए। इनका जो है जन्म, इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों बंगाल में। जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। जन्म जो है इनका बंगाल में हुआ था और 12 जनवरी 1863 इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। और ये जो है एक युवाओं के आदर्श बनकर के उभरे आने वाले समय में, जब ये बड़े हुए, अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, तो ये युवाओं के आदर्श बनकर के उभरे। इसलिए इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो 3-4 दिन की जो क्लास है वो भी कम पड़ जाएंगी। उनका इतना लंबा इनका जीवन है, इतना लंबा इनका जो है संघर्ष है। इन्होंने कई एक सारे समाज में परिवर्तन लाने का काम किए हैं। तो विस्तार से अगर पढ़ने का काम करेंगे तो इनका जीवनी है। इनके जीवनी को जो आप जानेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इनके बारे में हम उतना ही चीज के बारे में चर्चा करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण से जानना है तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी का बुक आता है, वो बुक आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इन्होंने युवाओं का प्रेरणा स्रोत इनको कहा जाता है। मतलब जो युवा अपने छात्र जीवन में जी रहे हैं, खास करके छात्रों का अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो स्वामी विवेकानंद ये है, स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी है। इनके जब आप किताब को पढ़ेंगे, इनके जीवनी को पढ़ेंगे तो अंदर से खून खौल उठेगा, अंदर से जो है आप जोश से ओतप्रोत हो जाएंगे, कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर से विकसित होगी। तो इनके बारे में वही बात को हम पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे विस्तार से पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए युवाओं को, जो छात्र जीवन जी रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी जॉब की, उनको जो है कोई महापुरुष की जीवनी को पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए, है ना, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़िए। तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए, आप जो इनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, इनके जन्म तिथि 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर इनके पिता की बात करें तो विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। इनके जो पिताजी का नाम था वो था विश्वनाथ दत्त। और अगर माता की नाम की बात करें तो भुवनेश्वरी देवी। माता जी का नाम था दोस्तों भुवनेश्वरी देवी। तो इनके माता पिता का भी नाम याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। वही मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक। अगर इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो इन्होंने अपने विचारधारा के माध्यम से और ये 1893 ईस्वी के सितंबर महीने में शिकागो, अमेरिका स्थित शिकागो शहर में गए थे, जो प्रथम शिकागो में हिंदू धर्म सभा का विश्व धर्म सभा का सम्मेलन हुआ था शिकागो में। तो शिकागो में जाकर इन्होंने जो भाषण संभाषण दिया, तो वो भाषण संभाषण से इसने लोगों को प्रेरित किया और इनकी प्रसिद्धि का वही मूल कारण है। और एक इनकी अपनी जो विचारधारा रही है, वो विचारधारा के वजह से स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोला जाता है कि ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है उसके ये पुजारी हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की पूजा करते थे, माँ काली के सेवक थे, माँ काली के पुजारी थे। और रामकृष्ण परमहंस माँ काली के साथ साथ अन्य देवी देवता में भी विश्वास रखते थे।
और इसका प्रभाव स्वामी विवेकानंद पर भी पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे। जब इनके गुरु ही मूर्ति पूजा के समर्थक रहे तो ये क्यों नहीं होंगे। तो स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे और ये भी बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, अनेक देवी देवताओं में जो है विश्वास रखते थे। इनको अध्यात्म से जुड़ने का कारण इनकी माता भुवनेश्वरी देवी है। माता भुवनेश्वरी देवी भले ही गृहिणी थी, लेकिन इनकी माता बहुत ही संस्कारी माता थी। मतलब पूजा पाठ में इनका मन लगा रहता था, अध्यात्म से जुड़ी हुई थी और इनके माता का ही प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और ये भी जो है आगे चल करके अध्यात्म को अपना मूल आधार बनाए और ये भी जो है आध्यात्मिक तरीके से जो है लोगों को, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, ये बहुदेववाद मतलब माँ काली के पूजा के साथ साथ बहुत अनेकों देवी देवताओं का पूजा करते थे। इस वजह से स्वामी विवेकानंद भी बहुदेववाद में विश्वास रखते थे और इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। ऐसे कहानी जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबा कहानी है, कहां कहां तक बताएंगे, इसलिए मूल चीज को ही आप जानिए जहां से एग्जाम में प्रश्न आपके बनेंगे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि ये माँ काली को जो है अपने हाथ से भोजन खिलाते थे। इतना इनको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी कि अपने हाथ से माँ काली को सुबह शाम भोजन कराते थे। सोचिए ये माँ काली के कैसे भक्त रहे होंगे। एक बार क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस के गले में घाव हो जाता है। ऐसी अवस्था आने के बाद तो घाव इतना विकराल रूप धारण ले चुका था कि खाना खाते थे तो कुछ खाना पेट में जाता था, कुछ खाना बाहर आ जाता था। तो लोगों ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप तो माँ काली के इतने बड़े सेवक हैं, इतने बड़े पुजारी हैं, आप माँ का आगमन कीजिए, आवाहन कीजिए और माँ से पूछिए, माँ से ठीक क्यों नहीं करवा लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस लोगों के कहने पर एक बार कोशिश की, चलिए माँ से हम बोलते हैं। तो माँ काली का इन्होंने आवाहन किया। उसके बाद माँ काली से ये बोलने की, माता ये जो है घाव है, इससे हम बहुत परेशान है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो माँ काली बोलती है, पुत्र अगर मैं चाहूं तो इस घाव को अभी मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन ये जो घाव है तुम्हारा, ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। मतलब पूर्व जन्मों में जो तुमने कुछ गलती या की होगी उसी का ये प्रारब्ध है और इस जन्म में तुमको भोगना है। अगर मैं इस जन्म में इस घाव को ठीक कर दूं तो जो बचा हुआ प्रारब्ध है इसको तुमको अगले जन्म में भोग करके चुकाना होगा। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, ठीक है माता, हमको रहने दीजिए, इसी जन्म में हमको उस प्रारब्ध को भोग लेने दीजिए। तो ऐसे रामकृष्ण परमहंस माँ के सच्चे पुजारी थे जो इनके आवाहन पर माँ काली आ जाया करती थी, है ना। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। साधक वैसा होना चाहिए, मानने वाला वैसा होना चाहिए। जब आप अंदर से ईश्वर को पुकारेंगे तो ईश्वर कण कण में है। आज भी तो माँ काली की प्रतिमा वही है जो कभी रामकृष्ण परमहंस के समय दक्षिणेश्वर में जो काली मंदिर है, प्रतिमा तो वही है जो परमहंस जी के समय था। बस परमहंस जैसा सेवक कोई पैदा नहीं हुआ आने वाला समय में, जिसके वजह से माँ काली का आवाहन नहीं हो रहा है। नहीं तो माँ काली का आवाहन करके रामकृष्ण परमहंस अपने हाथ से भोजन कराते थे। इतने सच्चे भक्त थे, इतने सच्चे दिल के व्यक्ति थे। तो ये सब कहानी है। आइए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब 11 सितंबर 1893 11 सितंबर 1893 में शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। तो भारत के तरफ से नेतृत्व करने गए थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। तो एक राजस्थान के महाराज हुए, महाराज खेत्री, राजस्थान के ये महाराज थे, महाराज खेत्री, जिनका नाम था अजीत सिंह। उनका नाम क्या था दोस्तों? अजीत सिंह था। तो महाराज खेत्री अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। और स्वामी विवेकानंद नाम देकर के अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो भेजा। और जो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे वो अजीत सिंह के खर्च पर ही गए थे। सारा खर्च जो है राजस्थान के जो महाराज अजीत सिंह खेत्री थे वही खर्च उठाए थे। और इन्हीं के खर्च पर स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो गए थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। और वहां जाकर के लोगों को
ये नहीं कहा कि भारत की स्थिति ऐसी है वैसी है, या भारत के लोगों के बारे में बात नहीं किया। इन्होंने वहां जाकर के विश्व के लोगों के बारे में बात की, विश्व के लोगों, विश्व के मानव कल्याण के बारे में जो है उन्होंने भाषण दिया। इस वजह से इनकी प्रसिद्धि विश्व में होने लगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैं उस सारे लोगों को देशद्रोही मानता हूं, भारत के उन सारों लोगों को देशद्रोही मानता हूं जो भारत में गरीब लोग हैं, जो भारत में अशिक्षित लोग हैं, जो भारत में जिन लोगों के साथ शोषण हो रहा है उसके बारे में न सोचते हैं। मतलब भारत में जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनकी दयनीय स्थिति सही नहीं है, उसके बारे में जो भारतीय नहीं सोचते हैं, उस सारे को वो देशद्रोह के नजर से देखते थे। तो इस वजह से जो है स्वामी विवेकानंद जो है प्रसिद्ध हुए। जब अमेरिका में जाकर के इन्होंने मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों से वहां के लोगों को जब संबोधित किया तो तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनट तक होते रही, और तालियों की गड़गड़ाहट से शिकागो के जिस हॉल में ये सम्मेलन चल रहा था वो सम्मेलन गूंज उठी। और तब जाकर के विश्व के लोगों ने ये जाना कि भारत में महापुरुषों की कमी नहीं है, भारत में भी महापुरुष है, भारत में भी वैसे आध्यात्मिक शिक्षित पुरुष है। मतलब उस समय भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, तो गुलाम होने की वजह से भारत को जो है दूसरे देश के लोग है नजर से देखते थे, मतलब अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे, गिरा हुआ नजर से देखते थे। अमेरिका के नजर में, फ्रांस की नजर में, जापान के नजर में भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने भारत के तरफ से जब विश्व कल्याण की बात की, शिकागो स्थित सम्मेलन में विश्व कल्याण की बात की, तब जाकर के भारत जो है विश्व के नजरों में एक अच्छा देश के नाम से जाना जाने लगा। लोगों के नजर में ये आने लगा कि नहीं, भारत भी कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है, भारत में भी शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, वहां भी जो है ज्ञान की अभाव नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। वहीं इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, इनका मूल नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय। गजाधर चट्टोपाध्याय इनके मूल नाम जो है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गजाधर चट्टोपाध्याय। गजाधर चट्टोपाध्याय भी रखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस के मूल नाम गजाधर चट्टोपाध्याय था, और विवेकानंद का जो है मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, और ये 11 सितंबर 1893 को शिकागो गए थे। ठीक, ये सब चीजों को आप याद रखेंगे। जब ये शिकागो गए और वहां के धर्म सम्मेलन में संभाषण दिए, और 1893 के बाद सन 1600 ईस्वी में भी द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का जब आयोजन हुआ, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ 1600 ईस्वी में, तो वहां पर भी स्वामी विवेकानंद जो है इसमें भाग लिए थे। ठीक, और ये जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1600 में हुआ था, ये पेरिस में हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। प्रथम वाला तो सबको याद रहता है कि शिकागो में हुआ था 1893 में, लेकिन द्वितीय जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसको भी याद रखना जरूरी है, पेरिस में हुआ था, और ये 1600 ईस्वी में हुआ था। जब स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन के माध्यम से जब विश्व के लोगों को एक नई दिशा दिया, विश्व के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हम विश्व के मानव कल्याण की बात करेंगे, और यहाँ पर भारत में भी जगह जगह पर जाकर के उपदेशों के माध्यम से लोगों को एक नई विचारधारा देने की कोशिश की, तो इनको जो है लोग स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जानने लगे। कौन हिंदू के नाम से जानने लगे? तूफानी हिंदू के नाम से जानने लगे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। ठीक, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भाषण के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जो है लोगों को उपदेश के माध्यम से नई दिशा देने का काम किया ही किया। उसके बाद इन्होंने कई सारे रचना भी रचे, इनके द्वारा जो है कई सारे पुस्तक का भी लेख किया गया, पुस्तक भी लिखे, जैसे कि कर्मयोग नामक पुस्तक, राजयोग हो गया, कर्मयोग हो गया, राजयोग हो गया, ये सब जो पुस्तक है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचा गया था। उसके बाद ज्ञानयोग, कर्मयोग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, उसके बाद वर्तमान भारत, मतलब वर्तमान में जो भारत की स्थिति कैसी है उसके बारे में ये पुस्तक लिखे। उसके बाद प्रबुद्ध भारत, मतलब आने वाले समय में भारत की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मतलब उस समय जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में भी इन्होंने पुस्तक लिखा।
और भारत की स्थिति कैसी होनी चाहिए उसके नाम से भी प्रबुद्ध भारत नामक पुस्तक लिखे। तो ये सब चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इनके द्वारा ये रचित पुस्तक है ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, ये सब को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में हुआ था। ये जो है अपने गुरु के नाम पर ही, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना 1897 में किए थे। कहाँ किए थे? कोलकाता में किए थे, कोलकाता में। ठीक है, जब ये 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे और वहां से जब ये लौटे तो 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना की है। और कब किए? 1897 में किए थे। और इसी तरह से समाज को नई दिशा देते हुए जो है 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो जाता है। 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 में साथियों क्या हो जाता है? स्वामी विवेकानंद का निधन हो जाता है। ठीक, 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद को निधन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कह करके संबोधित किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता। तो ये भी बात को आप ध्यान में रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। और आध्यात्मिक पिता कौन बोले? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कह करके इनको संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में इसे कई सारे कथन है, जैसे कि ये कहा करते थे कि भारतीय हिंदू है वो छुआवाद से ग्रसित है, मतलब छुआछूत से ग्रसित है, इस चीज को दूर करना है। उसके बाद वो कहा करते थे कि जो देवी देवता है, हिंदू देवता है, हमारे बर्तनों में है, हमारे रसोई घर में है। ठीक, उन्होंने कई एक सारे जो है अपना उपदेश दिए, कई सारे उपदेश दिए, जैसे कि युवाओं को जो है वो कहा करते थे कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। तो ये सब जो है मोटिवेशनल बातें हैं। अनेक सारे उपदेश के माध्यम से, अनेक सारे बातों के माध्यम से जो है वो लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और जितने भी समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय से लेकर के स्वामी विवेकानंद, और आगे भी और कई सारे समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे, तो सबका एक ही लक्ष्य था कि बाल विवाह को बंद करना है, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, महिलाओं को जो है मुख्य धारा से जोड़ना है, और स्वराज मतलब खुद की शासन, स्वराज को अपनाना है। अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई आगे चल करके लड़ी गई है, लेकिन इन लोगों का ये माध्यम था, ये भी कहीं ना कहीं, जैसे कि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे तो स्वराज शब्द की उत्पत्ति के जरिए उन्होंने स्वराज की जब बात कही तो वहीं से जो है स्वराज की नींव पड़ती है। और आगे चल करके लोग खुद की शासन की मांग करते हैं और 1947 में देश आजाद होता है। तो जितने भी समाज सुधारक हुए उनको समाज को एक नई दिशा देने की मतलब ये पहल थी कि हम समाज को नई दिशा दें। जो लोग अंधविश्वासी हो गए हैं, मतलब अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, अगर जब तक अंधविश्वास में लोग डूबे रहेंगे तब तक भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। वहीं राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद में अगर आप तुलना करेंगे तो राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे, वो जो है एक ईश्वर को मानने वाले थे। स्वामी विवेकानंद बहुदेववादी को मानने वाले थे। राजा राम मोहन राय जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वहीं स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के जो है समर्थक रहे हैं, क्योंकि इनके गुरु जो है माँ काली के भक्त थे, माँ काली के पुजारी थे। तो ये सब बातें को जो है आप छोटी छोटी बातें को जो है आप ध्यान में रखेंगे इनके बारे में। ये सब बातें थी जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिसको हमने आपको बताया। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो 11 सितंबर 1893 है उसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को ये स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट को पढ़ते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट
एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। जैसे कि भारत में आजादी की लड़ाई के लिए, भारत की भूमि पर तो लड़ाई चल ही रही थी आजादी दिलाने के लिए, भारत के साथ साथ विदेशों की सरजमी पर भी जो है भारत को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई थी। उसी प्रकार से भारत में जो समाज सुधार हो रहे थे, समाज सुधारक के वजह से समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो भारतीय समाज सुधारक के साथ साथ विदेशी समाज सुधारकों ने भी भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा है। उसके बारे में पढ़ेंगे श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में। एक संगठन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को आप याद रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका स्थापना मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट, एक रूसी महिला थी, ये रूसी महिला थी, कौन? मैडम ब्लाटोस्की, मैडम ब्लाटोस्की, मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट, ये दोनों को आपको नाम ध्यान में रखना जरूरी है, एकदम मुंह पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है, तो मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट ने किया है। अब इस संगठन का क्या काम था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 में किया गया था। कहां किया गया था? 1875 में किया गया था और अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन की स्थापना की गई मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। जब वहां पर इस संगठन की स्थापना की गई तो इस संगठन का काम भारत में भी समाज को एक नई दिशा देना था, भारत में भी समाज में जो है परिवर्तन लाना था, भारत में सामाजिक सुधार करना था। इसके वजह से थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मुख्यालय जो है मद्रास में खोला गया। कहां खोला गया? एक मुख्यालय जो है दोस्तों भारत के मद्रास में खोला गया और मद्रास के अड्यार नामक जगह पर खोला गया। तो अब सोचिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ और इसकी स्थापना जो है रूसी महिला मैडम ब्लाटोस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया। तो इसका जो है एक कार्यालय, एक ऑफिस मद्रास के अड्यार में क्यों खोला गया? तो मद्रास में इसलिए एक जो इसकी ब्रांच का स्थापना किया गया कि इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत के लोगों के अंदर यानी कि भारत के समाजों में भी परिवर्तन लाना था, समाज में सुधार लाना था। तो इस वजह से इसका जो एक मुख्यालय मद्रास के अड्यार नामक शहर में खोला गया और 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट जो है 1889 ईस्वी में इसे लोकप्रिय बनाया। ठीक, 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी से 1889 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती है। ठीक, और श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला थी, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, ये जो है आयरिश महिला थी। तो ये भी क्या है, श्रीमती एनी बेसेंट भी एक विदेशी महिला है, आयरलैंड की रहने वाली है। और आयरलैंड की रहने वाली जो श्रीमती एनी बेसेंट थी वो 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ करके जब ये भारत आती है तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्या करती है, ये लोकप्रिय बनाती है 1889 के आसपास। और जब ये भारत आती है तो 1916 में ये होम रूल आंदोलन भी करती है, होम रूल आंदोलन। तिलक और एनी बेसेंट, मतलब श्रीमती जो एनी बेसेंट थी ये बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की सूत्रपात करती है। होम रूल मतलब क्या हुआ? होम मतलब घर और रूल मतलब नियम, मतलब अपने घर का नियम। जो भारत के ऊपर जो ब्रिटेन का शासन चल रहा है, भारत के लोगों के ऊपर जो ब्रिटेन के लोगों के नियम के तहत जो शासन चल रहा है वो शासन भारत में नहीं चलेगा। भारत जो है हम सबका घर है और ये जो हमारे घर में
हमारे घर का ही नियम चलेगा, न कि दूसरे के घर का नियम चलेगा। इसके तहत ब्रिटेन के खिलाफ श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि हमारा घर जो भारत है, हमारे घर में हम लोगों के द्वारा ही शासन प्रशासन चलाया जाना चाहिए। आगे चल करके श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस का सदस्य भी बनती है और जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे 1920-22 में असहयोग आंदोलन करने वाले थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट का कांग्रेस से जो है मतभेद हो जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करे, इस वजह से श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस त्याग देती है, कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे देती है। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट का कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि उस समय जो है भारत में एक ही पार्टी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, वो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये आयरलैंड की आयरिश महिला थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से 1889 में जुड़ती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मद्रास में है। और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है और तिलक के जरिए, तिलक के सहयोग से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का सहयोग रहता है। ठीक, तो ये सब चीज जो है आप श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में ध्यान में रखेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की एक स्थापना किया जाता है और ये बनारस में रहता है। उत्तर प्रदेश के बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया जाता है 1898 में। और इस कॉलेज के माध्यम से यहाँ के लोगों को शिक्षित करना था, यहाँ के लोगों के अंदर शिक्षा का समावेश कराना था। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है यही आगे चल करके BHU बनता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में कब बनता है दोस्तों? ये 1916 में बनता है। ठीक, और इसी को नाम को परिवर्तन करके BHU 1916 में बनाया जाता है। ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया जाता है, मदन मोहन मालवीय। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जहां पर अगर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करें तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था। मतलब इसका जो नींव रखी, इसकी जो स्थापना की, यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। लेकिन आगे चल करके 1916 के आसपास मदन मोहन मालवीय के प्रयास से मदन मोहन मालवीय इसके नाम में परिवर्तन करके सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित कर देते हैं। और जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अभी जो है वर्तमान में बनारस में है, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में है। वहां से जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई चलती है, आप वहां से जो है डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में वैसा कोई विश्वविद्यालय ही नहीं है। बिहार में जो है कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो आपको उचित शिक्षा प्रदान करे और सही समय पर डिग्री दे। जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो एक अच्छे अगर देश के अगर टॉप 10 अगर विश्वविद्यालय की गिनती होगी उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम जरूर आएगा। वहाँ जो है उचित पढ़ाई लिखाई होती है, वहाँ से जो है छात्र निकल करके किसी मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में या जो भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जो भी विषय में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, है ना। जैसे कि अलीगढ़ का जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी होता है और सही समय पर डिग्रियां मिलती हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल में होता है। कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं, कोई कॉलेज नहीं चलता है। छात्र अपना नाम लिखा लेता है और एक बार जाता है एग्जाम देने और 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलता है। ये बिहार की स्थिति। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करेंगे तो ये इसका जो है श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न घुमा करके यहाँ से पूछे जाते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसका पूर्ववर्ती क्या नाम था? मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती संगठन का क्या नाम था? तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका पूर्ववर्ती जो संगठन था वो था आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और वहीं यहां से फिर क्वेश्चन घुमा देगा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उत्तरवर्ती संगठन कौन हुआ, मतलब बाद वाला संगठन कौन हुआ? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज का जो उत्तरवर्ती हुआ वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU हुआ। इसकी स्थापना की बात करें तो 1898 में और इसकी स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो 1916 में। अगर सेंट्रल हिंदू
कॉलेज के संस्थापक की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा, वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। तो ये था दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में। जितने भी समाज सुधारक हुए सबके मन में ये था कि हम अपने भाषण संभाषण के माध्यम से, हम अपने लेखन शैली के माध्यम से, हम अपने उपदेश के माध्यम से हम लोगों को एक समाज की दिशा तो दे ही सकते हैं, समाज को एक नई दिशा तो दे ही सकते हैं, समाज के अंदर परिवर्तन तो ला ही सकते हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है, मूल बातें हैं, वो है समाज को शिक्षित करना, समाज को शिक्षा ग्रहण करवाना। जब तक समाज के लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक समाज की महिलाएं नहीं पढ़ेंगे, पुरुष नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो सही गलत में फर्क ही अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी समाज सुधारक हुए सबों ने कॉलेज खुलवाने का काम किया, सबों ने विश्वविद्यालय खुलवाने का काम किया। चाहे राजा राम मोहन राय से उठा करके आप श्रीमती एनी बेसेंट तक का देख लीजिए। राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज का स्थापना बंगाल में करवाते हैं। दयानंद सरस्वती के जो शिष्य होते हैं वो कांगड़ी विश्वविद्यालय का स्थापना हरिद्वार में करवाते हैं, है ना, कांगड़ी विश्वविद्यालय डीएवी कॉलेज का स्थापना करवाते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाती है। तो ये सब कॉलेज स्थापना करवाने के पीछे एक ही उद्देश्य था, जब तक लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक ये अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, जब तक ये अपने स्वराज को नहीं जानेंगे, जब तक ये स्वशासन को नहीं जानेंगे, अंग्रेज जो है हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमें शोषण कर रहा है और जो है हम लोग उसका गुलाम बन करके जी रहे हैं, जब तक अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, अधिकार की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे, जब तक हिंदू धर्म में जो विडंबना फैली है, कुरीतियां फैली है, लोग जो है समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे थे, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को सता रहे थे। एक तो अंग्रेज यहाँ के लोगों के ऊपर शासन तो कर ही रहा था, लेकिन यहाँ के लोग भी जो है अपने समाज के लोगों का ही शोषण कर रहे थे। तो जब ये सब कुरीतियां को जब इन लोगों ने देखा तो इन लोगों के अंदर मन में एक बात आया कि हम समाज जब तक इस कुरीतियां से बाहर नहीं निकलेगा तब तक समाज को एक नई दिशा मिल ही नहीं सकता है। तो कहा जाता है ना कि क्या तो है कि लेकर के दर्द जमाने में बस हिम्मत वाले चलते हैं, है ना, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, और लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो समाज जो सुधारक जितने भी हुए, ऐसा बात नहीं था कि इन समाज सुधारकों का विरोध यहाँ के लोगों ने नहीं किया हो। जब इन लोगों ने लेकर के दर्द जमाने का, जब हिम्मत वाले चलते हैं, जब जमाने का दर्द लेकर के अपने कंधे पर दर्द का बीड़ा उठाया, तो इस समाज के लोगों ने इनके खिलाफ जरूर षड्यंत्र रचे होंगे। आप अपने समाज में ही देख लीजिएगा, जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे थे, और राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा नामक जो कुप्रथा चली आ रही थी और उसको बंद करवाने के लिए जब वो आंदोलन छीरे, तो समाज का ही एक वर्ग उनके खिलाफ आंदोलन कर रखा था और उसका मानना था कि सती प्रथा जो है सही है, और राजा राम मोहन राय का मानना था सती प्रथा गलत है। और ये गलत वास्तव में था भी। अगर किसी के पति मर गया तो उस पत्नी को जिंदा जलाना कहाँ तक सही था, बताइए। तो समाज को एक नई दिशा देना, समाज में परिवर्तन लाना एक क्रांतिकारी से कम नहीं है, बहुत बड़ा क्रांति काम है। जैसे ही आप अपने समाज में देखिएगा ना, छोटी छोटी बातों को आप उठाने का प्रयास कीजिएगा। आप जो है एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप नरेंद्र मोदी को गलिया सकते हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गलिया सकते हैं, लेकिन आपको इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर कि आप अपने गांव के मुखिया को गलिया दीजिए। नरेंद्र मोदी तो दूर की बात है, भारत के प्रधानमंत्री को गलियाना आसान है कि मोदी जी ये नहीं किए, मोदी जी ये नहीं किए, नीतीश कुमार ये नहीं किया, वो नहीं किया, लूटपाट मचा हुआ है, ये वो, मतलब दूर के नेता को गलियाना बहुत आसान है। लेकिन आप समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो आप मूल चीजों से परिवर्तन करना स्टार्ट कीजिए, आप अपने समाज से परिवर्तन करना स्टार्ट कीजिए। और आप मुखिया के खिलाफ तो आवाज उठा करके देखिए कि मुखिया जी नाला नहीं बन रहा है, मुखिया जी सड़क नहीं बन रहा है, गाँव की स्थिति सही नहीं है ना। गांव में तो कितना फंड आता है मुखिया के थ्रू, और सब फंड विलुप्त हो जाता है, वहां से घोटाला हो जाता है, शोषण हो रहा है समाज के लोगों का। तो आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसकी आवाज को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते हैं? जैसे मुखिया जी के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, मुखिया जो है तुरंत फोन करेंगे, उनका जो है चमचा बेलचा तुरंत आपको धमकाना शुरू कर देगा। तो समाज में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। और ये सब परिवर्तन लाने के लिए अपने आप को पहले समृद्ध बनाना होगा, अपने आप को पहले मजबूत बनाना होगा, अपने आप को शिक्षित करना होगा। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। पहले आप अपने अधिकार को जानना होगा, अपने स्तंभ को मजबूत करना होगा। जब तक आपका खुद का स्तंभ मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर से लोग चढ़ के आपकी को दबा करके आपको जान से मार डालेंगे।
ये कलयुग है। कलयुग में कहा जाता है जो झूठ बोलता है उसकी पूजा होती है, और जो सत्य बोलता है वो मारा जाता है। तो सत्य बोलने के लिए जो है पहले आपको चारों स्तंभ से मजबूत होना होगा, और मजबूत होने का एक ही रीजन है, आप पढ़िए, लिखिए, समझदार बनिए, और एक ऐसा पद को आप ग्रहण कीजिए कि उस पद की वैल्यू हो, प्रतिष्ठा हो। जब आप बोले तो लोग जो है आपकी बातों को जो है अवहेलना न करे, तब जाकर के आप समाज में जो है एक नई धारा, समाज को जो है आप मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ऐसा न से अपने कुछ किए नहीं और चले समाज को बदलने, लोग आप ही को बदल के रख देगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सब तमाम बिंदु को आप याद रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो ये जो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल है, इसके नाम में थोड़ा सा हम परिवर्तन करके जो है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज रखे हैं। हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।